अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक का चैप्टर 2 की हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। रिव्यू एक्सरसाइज के हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और 6 से ऑनवर्ड हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक आज कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आगे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें कहा यह गया है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमें लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 9 इक्वल 0.5। हमने इसके अंदर फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी लॉग, जाहिर सी बात है हम देखें एक्स का लॉग तो नहीं ले सकते ना, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म हमें दी हुई है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारे पास एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, अभी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देखें जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से दी हुई होती है, लॉग ऑफ एक्स विथ बेस बी इक्वल्स वाई। ठीक है, अगर ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, हमेशा बेस से स्टार्ट करोगे। बेस वो होती है जो कि नीचे लिखी हुई होती है। आप बेस से स्टार्ट करोगे, बेस की पावर वाई इक्वल्स एक्स, बेस की पावर वाई इक्वल एक्स। आप क्या लिखोगे, बेस, पहले बेस आती है, बेस की पावर में हम लिखते हैं y, यानी कि इक्वालिटी के आगे वाला नंबर, फिर इक्वल x। दोबारा रीड करते हैं कैसे, आप बेस से स्टार्ट करोगे, बेस की पावर y इक्वल x, बेस की पावर y इक्वल x। इसको आप फिंगर टिप्स पर याद कर ले कन्वर्ट करने का तरीका। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई हो तो उसको भी आप इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉग से बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करें, बेस की पावर y इक्वल x, यानी कि 9 की पावर आ जाएगी हमारे पास, 9 की पावर 0.5 इक्वल x। ये दो एरोज आप लगा लिया करें, इक्वल x। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 9 की पावर 0.5 को हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमने लेनी है 9 की पावर 0.5, ये डेसिमल फॉर्म है। इस डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 0.5 क्या है, ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, 1/2 को आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास, आप जानते होंगे कि ये हमारे पास 0.5 के इक्वल आता है। तो हम 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स x। 9 के हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है। देखिए 9 के फैक्टर्स निकाले, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, 3 की पावर 2, 9 3 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये बाहर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल x। 2 के साथ कैंसिल करें, यहाँ पर जस्ट 3 बच गया, इक्वल x। दिस इज़ द आंसर। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है 1/9 पावर 3x इक्वल्स 27। अब देखें यहाँ पर हम लोगों को पावर में 3x दे दिया गया है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, जब आप लोगों को पावर में x आ जाएगा तब आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने बेस को बेस के साथ सेम करना है। इक्वालिटी के दोनों साइड पर बेस इधर भी और बेस इधर भी, दोनों को सेम करोगे। जब वो सेम हो जाएंगी तब हम पावर को पावर के इक्वल करके उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगर पावर बेस में, अगर जो x है वो बेस में दिया होता, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता कि पावर 3 इक्वल्स 9, अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया होता तो फिर आप क्या करते, आप पावर को पावर के साथ इक्वल करते, करने के बाद फिर आप बेस को बेस के साथ इक्वल करके फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते। ठीक है, जो भी चीज़ दी होगी आपने उसको इसी तरीके से देखना होगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि x हमें पावर में दिया हुआ है, अंदर 1/9 है और यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। या तो मुझे इधर भी 1/9 इधर भी 1/9 बनाना होगा, या तो इधर भी मुझे 27 और इधर भी 27 बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, 9 को के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 27 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 9 का हमें पता है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। और 27 जो है वो हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब देखें 1/9 को हम लिख सकते हैं, 9 मेरे पास 3 का स्क्वायर है, पावर 3x
इक्वल्स 27 हमारे पास 3 का क्यूब बनता है। ये हो गया काम। अब देखें, ये 3 मेरे पास न्यूमरेटर में है, इस 3 को भी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। जब मैं 3 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस पावर को नहीं छेड़ना, हमारी जो होल पावर है ये हमारी नेगेटिव में हो जाएगी। ये 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये जो 3 की पावर 3x दी हुई है ये हमारे पास नेगेटिव 3x हो जाएगी इक्वल्स 3 का क्यूब। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ार 6x और साथ नेगेटिव साइन इक्वल्स 3 का क्यूब। अब आप देख सकते हैं मेरे पास बेस की सेम हो गई है दोनों। अब मैं पावर को पावर के इक्वल लिख सकती हूँ, -6x इक्वल्स 3। जब ये सेम हो जाएंगी तब आपने पावर को पावर के इक्वल लिखना है। -x की वैल्यू निकालनी है, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। -6 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, x इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय -6, कटिंग कर लें। आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स -1/2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/32, 2x इक्वल 64। एक बार फिर से हमारे पास x पावर में आ गया है। जब पावर में आएगा आपने बेस को बेस के साथ सेम करना है। जब दोनों सेम हो जाएंगी तब हम पावर को पावर के साथ इक्वल करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 1/32 है, यहाँ पर 64 है। दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 32 के फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 के टेबल से देख लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 2 की पावर कितनी हमें मिल रही है, 2 4 एंड 5। 2 की पावर 5 मिल रही है। 1/2 की पावर 5, 32 की जगह उसके फैक्टर्स लिखे हैं और बाहर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी 64 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से लेते हैं, इवन नंबर है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 2 की पावर हमें मिल रही है 6। 2 की पावर 6। यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ पर भी 2 सेम है। देखें यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में है, इसको भी न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो होल पावर है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 ऊपर चला गया, 2x है तो पावर -2x हो गई इक्वल्स 2 पावर 6। ठीक है, 5 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा -10x इक्वल्स 2 पावर 6। अब आप देख सकते हैं बेस के साथ सेम हो गई है। अब हम पावर को पावर के साथ इक्वल कर सकते हैं। -10x इक्वल्स 6। x को फाइंड करने के लिए -10 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स -3/5। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हम लोगों ने उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। इट मीन्स दैट कि हम लोगों को अगर दो लॉग दिए हुए हैं, 2 से ज़्यादा लॉग के साइन दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, तो हमने उसको जस्ट एक लॉग में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने जो लॉग के रूल्स पढ़े थे, लॉज पढ़े हैं, उसको यूज़ करते हुए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अब वो क्या थे वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा था वो था हमारा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या था कि अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विथ सेम बेस सेम है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में चेंज कर देंगे। सेपरेट लॉग का साइन आएगा और बेस भी दोनों की सेम रहेगी। रिपीट इट अगेन कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज करें और लॉग साइन दोनों के साथ अलग अलग आएगा सेम बेस के साथ। एक और हम लोगों ने लॉ पढ़ा था जो कि क्वोशंट लॉ था। क्वोशंट लॉ में क्या है कि अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे कि दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दें, अगर डिवाइड है तो दोनों को माइनस कर दें। दोनों के साथ अलग अलग लॉ का साइन आएगा और बेस भी दोनों की सेम रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक पावर रूल देखा था। पावर रूल क्या है कि अगर हमारे पास लॉग विथ बेस भी दी हुई है, आगे एक नंबर है उसकी पावर कुछ दी हुई है, तो जो पावर है उसको आप एक्सपेंड करके लिखें तो पावर जो है वो लॉग के पीछे चली जाती है, सेपरेटली लिख दी जाती है और आगे से पावर ख़त्म हो जाती है। इन लॉज को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या है, लॉग के पीछे जब भी नंबर दिया होगा इसका मतलब है वो आगे लिखे हुए नंबर की पावर है। 7 को x की पावर बनाएं, 3 को y की पावर बनाएं। ठीक है, इसको लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग x की पावर 7 क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा माइनस लॉग वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ है, तो ये 3 जो है ये हमारे पास वाई स्क्वायर की पावर बन जाएगा। इन दोनों को 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y की पावर 6। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं लॉग विथ बेस सेम बेस है। अगर लॉग की कोई बेस नहीं दी हुई इट मीन्स डैट ये कॉमन लोगैरिथम है, और कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। सेम बेस दी हुई है, दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन लॉ में कि ये इसको आप दोबारा से रिड्यूस करके लिखें तो ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा लॉग x की पावर 7, ये माइनस है इसका मतलब है ये डिवाइड होंगे y की पावर 6। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने सिंगल लोगैरिथम में चेंज कर दिया है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें कहा गया है 3 log 4 माइनस लॉग 32। यहाँ पर 3 जो है लॉग के पीछे है, इसको सबसे पहले लॉग की पावर आगे 4 की पावर में लेके जाते हैं। लॉग 4 की पावर आ जाएगी 3 माइनस लॉग 32। अब यहाँ पर देखें दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, लॉग की सेम बेस है, माइनस हो रहे हैं, तो क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा लॉग 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 32। माइनस हो रहे थे, उन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए सिंगल लॉग में आ गया, आप चाहें तो 4 की पावर 3 को खोल के लिख सकते हैं। 4 पावर 3 का मतलब है कि 4 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 4 16 एंड 16 4 64। लॉग ऑफ 64 डिवाइडेड बाय जी, यहाँ पर आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कटिंग करके। 32 1 32 एंड 32 2 64। ये हमारे पास इक्वल आ सकता है लॉग ऑफ 2 के। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3। 1/3 के साथ आगे ब्रैकेट में एक नंबर दिया हुआ है लॉग विथ बेस 5 8 प्लस लॉग 27 विथ बेस 5। आगे माइनस के साथ है लॉग ऑफ 3 विथ बेस 5। अब हमने पावर रूल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास लॉग के साइन के पीछे कुछ नंबर दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो आगे लिखे हुए नंबर की पावर है। अब देखिए ये जो 1/3 है ये इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ है। इसका मतलब ये है कि 1/3 जो है ये हमारे पास जब ओपन होगा तो ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा 1/3, यानी कि लॉग ऑफ 5 8 प्लस लॉग ऑफ 5 27। अब ये ब्रैकेट की पावर बनेगी 1/3 क्योंकि 1/3 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था। आगे आ जाएगा माइनस लॉग 5 3। अब देखें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स डैट के दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट रूल है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उसको एक्सपेंड करके प्लस कर दिया है। दोनों को 8 और 27 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। लॉग विथ बेस 5 8 मल्टीप्लाई 27, ठीक है, और ये बाहर 1/3 आ जाएगा माइनस लॉग 5 ऑफ 3। 8 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आएगा 8 7 56, 8 2 16, 16 प्लस 5 इज़ 21, 216। लॉग ऑफ 5 216 की पावर आ जाएगी 1/3 माइनस लॉग 3 विथ बेस 5। अच्छा जी, अब ये जो 216 की पावर है 1/3 लॉग ऑफ 5 आगे दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है दोनों नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। लॉग विथ बेस 5 216 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3। 216 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। 3 से जाते हैं, 3 7 21, 3 2 6 and 3 2 6, 3 4 12, 3 8 24, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। ये हमारे पास बनता है लॉग विथ बेस 5 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 1/3 डिवाइडेड बाय
3। यहाँ पर अब जो हमारे पास पावर 1/3 है, इसको 1/3 इसके साथ भी लिख लेते हैं और इसके साथ भी 1/3 सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग विथ बेस 5 3 की पावर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 इंटू 1/3। 1/3 को मैंने दोनों के साथ लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 3। 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास बच जाता है 3 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 को 3 के साथ कैंसिल करें, पीछे हमारे पास जस्ट बच जाएगा लॉग ऑफ 2 विथ बेस 5। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अभी जो हमने 3 लॉज देखे हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, उन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए पहले उन्होंने हमें कहा था कि एक्सपैंड करके लिखे हुए थे और हम लोगों ने उसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज किया था। अब उन्होंने हमें सिंगल लॉगरिथम दे दिया है, अब हमने एक्सपैंड करके लिखना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम प्लस कर देंगे, डिवाइड हुआ तो हम माइनस कर देंगे, और अगर पावर हुई तो उसको हम बैक पर ले जाएंगे लॉग की। उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। हमारे पास देखिए तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास किसमें जो चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे और लॉग का साइन तीनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड की पावर 6 एक्सपेंड करके लिख लिया। अब देखें पावर यहाँ पर जस्ट हमें नज़र आ रही है, मज़ीद ये एक्सपेंड नहीं हो सकते, तो जो पावर आएगी वो हम लॉग के पीछे ले जाएंगे। ये मेरे पास बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 6 लॉग ऑफ जेड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लॉग m पावर 5 n 3 रेडिकल साइन विथ इंडेक्स 6 विथ बेस 3। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इस इंडेक्स साइन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पावर में हम 1/2 लिखते हैं। अगर इस रेडिकल साइन के बाहर कोई इंडेक्स दिया हुआ है तो जब हम इसको पावर में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हटाकर हम पावर में 1/4 लिख देंगे। जो भी बाहर इंडेक्स लिखा होगा वो हमारे पास पावर में हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेकर लिख लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग विथ बेस 3 m पावर 5 n का क्यूब 6 है, तो मेरे पास पावर में आ जाएगा 1/6। अब जब भी पावर दी होगी वो हमारे पास लॉग के पीछे चली जाएगी पावर रूल के अकॉर्डिंग। 1/6 लॉग विथ बेस 3 m पावर 5 एंड n क्यूब। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या होंगे, जब एक्सपैंड करके लिखेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे। इसको करते हैं 1/6। अब ये यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें ताकि पता चले 1/6 अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सब के साथ है। लॉग विथ बेस 3 m पावर 5 प्लस लॉग, याद रखिएगा एक्सपैंड करते वक्त लॉग का साइन सबके साथ आता है, n का क्यूब। अब दोबारा से पावर हमें मिल रही है तो इसको दोबारा खोल कर लिखें और पावर को लॉग साइन के पीछे ले जाएं। 1/6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 लॉग ऑफ m विथ बेस 3 प्लस 3 लॉग ऑफ n क्यूब विथ बेस 3। दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लॉग विथ रेडिकल साइन 8x क्यूब। सबसे पहले इस रेडिकल साइन को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने आपको भी बताया था कि जो रेडिकल साइन है ये हमारे पास इक्वल होता है, पावर में हम 1/2 लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 8x क्यूब की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 8 और x, तो लॉग को जब एक्सपेंड करेंगे तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। सबसे पहले पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 और 1/2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लॉग 8x 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब पावर को हम क्या करेंगे, लॉग साइन के पीछे ले जाएंगे। 3/2 लॉग 8x। अब 8 और x को एक्सपेंड करें, दोनों को ऐड कर दें। 3/2 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ताकि पता चले अंदर जो भी आएगा लॉग 3/2 उन सब के साथ है। लॉग ऑफ 8 प्लस log of x. This is the required answer.
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। 3 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के और हमें कहा गया है कि लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये इसके क्वेश्चन हमने कुछ एक्सरसाइज में भी किए थे, रिव्यू एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं बट वी हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि उन्होंने कह दिए कि आपने मस्ट लॉगरिथम टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा अपना नंबर x के। लेट करेंगे आप, जो भी क्वेश्चन दिया होगा कि हमारा ये नंबर x के इक्वल है 68.24 विथ पावर रेडिकल साइन का इंडेक्स 3 दिया हुआ है। अब अगर रेडिकल साइन दिया हुआ है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बार बार बताया जा रहा है कि रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं, अगर कोई इंडेक्स ना दिया हो तो पावर में 1/2 आता है, और अगर कोई इंडेक्स दिया हुआ है तो आप उसी को ही पावर में लिखोगे रेसिप्रोकल लेकर। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रेडिकल साइन को हटाकर, तो मेरे पास बनेगा 68.24 पावर में आ जाएगा 1/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर लेते हैं। log of x equals log of 68.24 with power 1/3। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो 1/3 पावर में दिया हुआ है, पावर रूल के अकॉर्डिंग वो हमारे पास लॉग साइन के पीछे चला जाता है। ये मेरे पास बन जाएगा 1/3 log 68.24। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है log 68.24 का। इसको हम रफ वर्क में करते हैं। अच्छा जी, हमें फाइंड करना है log 68.24 का। किसी भी नंबर का log फाइंड करने के लिए हमें उसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। नंबर हमारा सबसे पहले चेक करें कि 1 से बड़ा है या छोटा है। 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात है 68.24 है, तो हम पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स काउंट करते हैं और उसमें से -1 कर देते हैं। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो उसमें से -1 कर दें। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया है 1। अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा हमारे पास कैसे आता है, मेंटीसा के लिए हम लोग पॉइंट इग्नोर करते हैं। पॉइंट इग्नोर करें तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 6824। पॉइंट इग्नोर करने के बाद आप फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करोगे 68। अब हमने 68 को रो वाइज में 2 में देखेंगे और कॉलम में हम लोग 4 देखेंगे। 68 को 2 में और 68 को 4 में चेक करेंगे। कहाँ पर चेक करेंगे, बुक के एंड पर लॉगरिथम टेबल आपको दिया हुआ है, यू कैन सी डैट पेज नंबर 283 पर हमने देखना है 68 को 2 में और 4 में। नेक्स्ट पेज पर 68 आएगा, दिस 168। अब हमने 68 को 2 में देखना था कॉलम वाइज। 68 को 2 में देखें तो ये तो आएगा 8338। ये मेरे पास आ रहा है 8338। हमारे पास जो थर्ड डिजिट दी हुई होती है उसको हम टेबल में देखते हैं, और अगर फोर्थ डिजिट गिवन है, नहीं गिवन तो सिंपल वही नंबर हमारा मेंटीसा बन जाता है। अगर गिवन है तो उसको मीन डिफरेंस के टेबल में देखें 68 को 4 में। ये इसके आगे मीन डिफरेंस का टेबल दिया होता है, हमने देखना है 68 को 4 में, तो एक 3 नंबर दिया हुआ है। दोनों को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 8342। मेंटीसा हमारा डेसिमल वाला पार्ट कहलाता है और हमेशा ये इसके शुरू में हम पॉइंट लगाते हैं। अब करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया, दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आएगा 1.8342। ठीक है, 1/3 log ऑफ 68.24 का आंसर आया मेरे पास 1.8342। इसको 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 0.6114। अब देखें ये जो हमारे पास आंसर आया है सॉल्व करके, ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो उन्होंने कहा था कि आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास नंबर था x के इक्वल था, log ऑफ x के इक्वल नहीं था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें log को ख़त्म करना पड़ेगा। log को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग का इनवर्स होता है, वो उसको कैंसिल कर देगा।
एंटी जब भी लॉग को ख़त्म करना होता है तो हमें उसका एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, इस साइड पर भी लॉग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.6114, यहाँ पर लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x इक्वल आ गया है एंटी लॉग ऑफ 0.6114। अब हमें फाइंड करना है एंटी लॉग 0.6114 का। फाइंड कर लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.6114। अब एंटी लॉग और लॉग को फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम सेपरेट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला पार्ट कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या है 0, और जो मेंटिसा है वो पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है जो कि है 0.6114। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में मेंटिसा को चेक करेंगे। क्या फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें, हम चेक करेंगे 61 को थर्ड डिजिट यानी कि 1 में, 61 को 1 में चेक करेंगे। एंटी लॉग का टेबल लेते हैं। अब एंटी लॉग के टेबल में हमने चेक करना है 61 को 1 में। एंटी लॉग के टेबल में यहाँ पर 61 को 1 में, 61 को 1 में देखें तो ये नंबर दे रहा है मुझे 4083। फोर्थ डिजिट को मेन डिफरेंस में देखते हैं, 61 को 4 में, ये मुझे 4 नंबर ही दे रहा है। दोनों को ऐड करें तो ये नंबर मेरे पास आएगा 4087। और शुरू में हमें पॉइंट नहीं लगाना होता, सॉरी। एंटी लॉग और लॉग में यही डिफरेंस है कि हमें इसका जो करेक्टरिस्टिक हमने निकाला था, सेपरेट किया था, उसी को देख के हमें पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है, देखें करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते थे, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करते थे और -1 कर देते थे। पहले हमने कुछ डिजिट्स काउंट किए और फिर -1 किया। यहाँ पर क्या ऐसा नंबर आया है कि हमारे पास 0 आया। हम पॉइंट से पहले इसके पास 1 डिजिट होगी, तभी 1 में से 1 माइनस किया तो करेक्टरिस्टिक 0 आया। यानी कि हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट के बाद। तो आंसर आएगा 4087। यहाँ पर हमारे पास x का आंसर आया है 4.087, ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें लोगैरिथम टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड करना है। स्टेप 1 में आपने हमेशा क्या करना है, अपने क्वेश्चन को x के इक्वल ले लेना है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को x के इक्वल लेना होता है। x के इक्वल लेने के बाद हमें दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना होता है। लॉग ऑफ x इक्वल्स लॉग ऑफ 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉग अप्लाई करें, दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543। अब हमने फाइंड करना है, इस नंबर का भी लॉग ले लेते हैं और इस नंबर का भी लॉग ले लेते हैं। अच्छा जी, हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 319.8 एंड लॉग ऑफ 3.543। दोनों का लॉग फाइंड कर लेते हैं। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए नंबर हमारा अगर 1 से बड़ा है, येस दिस इज़ ऑल ग्रेटर देन 1 एंड दिस नंबर इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा है तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स काउंट करें और उसमें से -1 कर दें। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, -1 करें तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास 2 आ गया। अब मेंटिसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटिसा हमारे पास हमेशा डेसिमल में आता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट को इग्नोर करना होता है, तो ये नंबर मेरे पास बन जाएगा 3198। पॉइंट इग्नोर करने के बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करने होते हैं। 31 को हम रो वाइज देखेंगे और जो थर्ड डिजिट दी होती है उसको हम कॉलम वाइज देखते हैं, यानी कि 31 को 9 में हमने देखना है। चेक कर लेते हैं। लोगैरिथम के टेबल में 31 को
हमने 9 में देखना है। ये रहा 9 का कॉलम। 31 को देखें, 5038, ये मुझे मिल रहा है 5038। आप देखें यहाँ पर फोर्थ डिजिट भी गिवन है, तो हम फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस के टेबल में देखते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। 31 को 8 में देखें, ये रहा इसके आगे मीन डिफरेंस का टेबल। 31 को हमने देखना है 8 में, ये रहा 8 का कॉलम। 11 नंबर हमें मिल रहा है, इन दोनों को ऐड कर लें। 5049, और ये हमेशा हमारे पास डेसिमल में आता है, शुरू में पॉइंट लगाना मस्ट है। करैक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया, दोनों को ऐड करें तो मेरे पास नंबर आएगा 2.5049। यहाँ पर log ऑफ 319.8 की वैल्यू आ गया मेरे पास 2.5049। अब मुझे फाइंड करनी है log ऑफ 3.543। इसको भी फाइंड कर लेते हैं। वी हैव टू ऐड इट्स करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। फॉर करेक्टरिस्टिक, check whether the number is greater than 1 or not. Yes, this is greater than 1. Then count the digits before the decimal point. पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास एक ही डिजिट है। एक डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए पॉइंट को इग्नोर करें तो ये नंबर बन जाएगा 3543। फर्स्ट 2 डिजिट पर पिक करें। 35 को रो में देखें और कॉलम में 4 को चेक करें। 35 को 4 में। लोगैरिथम के टेबल में हमने चेक करना है 35 को 4 में। ये रहा 4 का कॉलम। 5490, 5490। जो फोर्थ डिजिट है उसको मीन डिफरेंस के टेबल में देखें। 35 को 3 में। 35 को हमने देखना है 3 में। ये रहा 3 का कॉलम। 4 मिल रहा है हमें, दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 5494। शुरू में हमें पॉइंट लगाना होता है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करें तो मेरे पास आएगा 0.5494। 0.5494 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.0543। अब देखिए इसको सॉल्व करके जो हमारे पास ये आंसर आई, ये हमने log ऑफ x को लेकर सॉल्व किया था, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है log ऑफ x की है। मगर हमें log ऑफ x की वैल्यू नहीं चाहिए, जस्ट x की चाहिए। तो log को हटाने के लिए हमें दोनों साइड पर एंटी लॉग लेना होता है। एंटी लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ, इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे 3.0543। दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई किया। यहाँ पर लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया तो जस्ट x बच गया। अब हमें यहाँ पर x के लिए फाइंड करना होगा एंटी लॉग किसका, 3.0543 का। फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग फाइंड करना है हमें 3.0543 का। इसको भी उसी तरीके से करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाला पार्ट अलग करें। करेक्टरिस्टिक 3 है और मेंटीसा हमें दिया हुआ है 0.0543। फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। हमने 05 को चेक करना है पहले 4 में। एंटी लॉग के टेबल में पहले चेक करेंगे 05 को, ये रहा 05 को 4 में, तो ये आ रहा है 1132। 1132। अब 05 को मीन डिफरेंस के टेबल में 3 में चेक करें। 05 को 3 में, 05 को 3 में, तो ये हमें 1 नंबर दे रहा है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास नंबर बनेगा 1133। अब डेसिमल पॉइंट का ही डिफरेंस है लॉग और एंटी लॉग में। करेक्टरिस्टिक 3 दे रहा है। देखिए पॉइंट से पहले कुछ डिजिट काउंट किए हैं, फिर उनमें से -1 किया है। हमारे पास कितने डिजिट्स आए होंगे कि उनमें से -1 किया तो 3 आया है। जाहिर सी बात है 4 डिजिट होंगे, क्योंकि 4 में से -1 करेंगे तब जाके करेक्टरिस्टिक 3 बनते हैं। यानी कि हमें कितने डिजिट्स बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट्स के बाद। 1 2 3 4, अब जाके पॉइंट आएगा। अब एंड पर पॉइंट आ रहा है, लगाएं ना लगाएं आपकी अपनी मर्जी, आंसर आएगा 1133। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1133।
थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी हम लोगों ने लॉग फाइंड करना है यूजिंग लोगारिथम टेबल। इस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है लोगारिथम टेबल को यूज़ करते हुए। बाकी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इसको हम x के इक्वल ले लेंगे। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर x के इक्वल है 36.12। सेम क्वेश्चन उतारें। 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 multiply by 9.98. After that we have to apply log on both sides. So log of x equals log of, then write the complete as it is number, 36.12 multiply by 750.9 divided by 113.2 multiply by 9.98. अब लॉज ऑफ लोगैरिथम को यूज़ करते हुए इसको एक्सपैंड करके लिखें। सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो एक्सपैंड करके लिखें तो वो हमारे पास माइनस में चेंज हो जाते हैं। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9। पहला ये नंबर आ गया, माइनस हो जाएगा विथ सेपरेट लॉग साइन 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब इसको मज़ीद एक्सपैंड हम करके लिख सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे विथ सेपरेट लॉग साइन। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 36.12 प्लस log of 750.9 minus log of 113.2 प्लस ये जो माइनस है इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास साइन की मिस्टेक ना हो। माइनस बाहर है, इस लॉग को मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई है दोनों को प्लस में चेंज कर रही हूँ। लॉग ऑफ 9.98। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो ये माइनस जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, log of 36.12 plus log of 750.9 प्लस माइनस है माइनस log of 113.2 प्लस माइनस माइनस log of 9.98। अब अपने रफ वर्क में इन चारों नंबर्स का लॉग फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 36.12। इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, नंबर हमारा 1 से बड़ा है तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स काउंट करें। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। जितने डिजिट होंगे उसमें से हमें -1 करना होता है। 2 - 1 इज़ 1। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट को इग्नोर करना होता है, तो ये नंबर बन जाएगा 3612। पॉइंट को इग्नोर करने के बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करें। 36 को रो में देखें और थर्ड डिजिट को कॉलम में देखें, यानी कि 36 को 1 में देखें। फिर हमारा लोगैरिथम का टेबल 36 को हमने देखना है 1 में। ये रहा 1 का कॉलम, ये बन रहा है 5575 5575। अब जो फोर्थ डिजिट है उसको मीन डिफरेंस के टेबल में देखते हैं, यानी कि 36 को 2 में हमने देखना है। 36 को हमने देखना है 2 में। ये रहा 2 का कॉलम, ये हमें दे रहा है 2 ही दे रहा है। जो नंबर देगा उस दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 5577। शुरू में हमें पॉइंट लगाना होता है, मेंटिसा हमेशा हमारा डेसिमल में आता है। अब करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया, दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 1.5577। लॉग ऑफ 36.12 की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारे पास आई है 1.5577। अब फाइंड कर लेते हैं लॉग ऑफ 750.9। लॉग ऑफ 750.9 में हम लोगों को करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है। करेक्टरिस्टिक के लिए नंबर हमारा 1 से बड़ा है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स काउंट करें, जितने डिजिट्स हैं उनमें से -1 कर दें तो करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। मेंटिसा फाइंड करने के लिए पॉइंट को इग्नोर करें तो नंबर बनेगा 7509। फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करें, उसको थर्ड वाले कॉलम में चेक करें, यानी कि 75 को 0 में चेक करेंगे हम लोग।
यहाँ पर 75 नेक्स्ट पेज पर आएगा। हमने चेक करना है 75 को ज़ीरो में, ये फर्स्ट रो हमारी ज़ीरो की है। 8751 8751 अगर फोर्थ डिजिट दिया हुआ है तो उसको मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करें। 75 को 9 में, ये रहा 75 को हमने चेक करना है 9 में। 9 की लास्ट रो है, यस, तो ये लास्ट में हमें 5 नंबर मिल रहा है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 8756। मेंटीसा के शुरू में हमेशा हम पॉइंट लगाएंगे। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों आ गए हैं, ऐड करें तो मेरे पास आएगा 2.8756। लॉग ऑफ 750.9 की वैल्यू आ गई है जो कि है 2.8756। अब हमें फाइंड करना है लॉग ऑफ 113.2। फाइंड कर लेते हैं लॉग ऑफ 113.2। करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। 3 डिजिट्स हैं, उनमें से -1 करें तो 2 आ जाएगा। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट को इग्नोर करें तो 1 1 3 2। फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 11 को हम चेक करेंगे 3 में, हमने चेक करना है 11 को 3 में। 0531 0531 फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस के टेबल में देखें। 11 को 2 में, 11 को हमने देखना है 2 में। ये हमें वैल्यू दे रहा है, हमने कौन सी वैल्यू देखी है? 2 में देखी थी ना, ऊपर वाली वैल्यू देखी थी, तो हम इधर भी ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं। 8 दे रहा है हमें नंबर। दोनों को ऐड करें तो नंबर आएगा 0539। शुरू में पॉइंट लगाएं, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करें तो आएगा 2.0539। लॉग ऑफ 113.2 की वैल्यू आई है 2.0539। माइनस हमने करना है अब लॉग ऑफ 9.98 फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना पड़ेगा। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करें। 1 डिजिट है, उसमें से -1 करें तो करैक्टरिस्टिक 0 आ गया। मेंटीसा फाइंड करने के लिए पॉइंट को इग्नोर करें तो नंबर बनता है 998। फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें और थर्ड में चेक करें 99 को 8 में। हमने यहाँ पर 99 लास्ट रो बन रहा है। 99 को 8 में देखना है और 8 हमारा बन रहा है सेकंड लास्ट रो। 991 फोर्थ डिजिट नहीं दिया हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे। शुरू में पॉइंट लगाएंगे, दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 0.991। हमारे पास सब नंबर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको सिंपलेस्ट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें चारों नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर आता है 1.3803। अब देखें ये मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है लॉग ऑफ एक्स का। लॉग ऑफ एक्स को लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स, इस साइड पर भी एंटी लॉग लें, एंटी लॉग ऑफ 1.3803। यहाँ पर लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट एक्स बच जाएगा। यहाँ पर एक्स को फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें 1.3803 का। निकाल लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 1.3803। इसमें इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग करें। पॉइंट से पहले वाला पार्ट करैक्टरिस्टिक कहलाता है, 1 करैक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है 0.3803। एंटी लॉग के टेबल में अब हमने 38 को चेक करना है पहले 0 में। 38 को चेक कर लेते हैं 0 में। 38 को 0 में, 0 की फर्स्ट रो है, यू कैन सी डैट 2399। 2399। अब फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस में देखें। 38 को 3 में, ये रही 3 की रो। ये हमें 2 डिजिट दे रहा है।
दोनों को ऐड कर लें तो ये बनेगा मेरे पास 42401। अब हमें डेसिमल पॉइंट करेक्टरिस्टिक को देखकर लगाना है। करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है, कुछ डिजिट्स काउंट किए पॉइंट से पहले वाले और उसमें से -1 कर दिया। हमारे पास 2 डिजिट्स आए होंगे तभी -1 करके करेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है, यानी कि हमें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24.01। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 24.01। आई होप यू गेट हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। 2016 में एक शहर है, उसकी जो आबादी है वो 22 मिलियन है, ठीक है, और वो 22 मिलियन जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है हर साल किस रेट से 2.5% के हिसाब से, यानी कि 2.5% हर साल आबादी बढ़ती जा रही है। 22 मिलियन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये फंक्शन p ब्रैकेट में t इक्वल्स 22 1.025 विद पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन। उन्होंने फंक्शन एक बना के दे दिया गया है कि ये इसमें जो आप लोगों को पॉपुलेशन दी जाएगी वो मिलियंस में दी जाएगी। विथ टी ईयर्स, जो ईयर्स हैं उसको टी से हम रिकगनाइज कर रहे हैं आफ्टर 2016। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रिच 35 मिलियन। आप उन्होंने कहा है कि आप इस फंक्शन को यूज़ करें, इसी को यूज़ करते हुए आप फाइंड करें कि किस साल, अभी तो 22 मिलियन है 2000 साल में, कि किस साल जो हमारी आबादी है वो 22 से 35 मिलियन को पहुंच जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। अपने आंसर को राउंड ऑफ करके फिर बताइएगा कि कौन सा साल बनता है। ये हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रेट हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2.5%। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स 22 1.025 विथ पावर टी। अब जो टी है वो ईयर्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ईयर्स को हाईलाइट किया हुआ है, और जो पॉपुलेशन है उसकी जगह हम पुट क्या करेंगे, उसकी जगह हम पुट करेंगे 35 मिलियन, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा हुआ था कि किस साल में जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक पहुंचेगी, तो हमने 35 मिलियन को लेकर सॉल्व करना है। पॉपुलेशन को की जगह हम पुट करेंगे 35 इक्वल्स 22 1.025 पावर टी। हमने टी को सॉल्व करना है, ईयर फाइंड करना है कितने साल बाद। 22 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर लेते हैं। 35 divided by 22 equals 1.025 with power t। 35 को 22 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.591। राउंड ऑफ करके आप पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट्स ले सकते हैं। कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिएगा। 1.025 पावर टी, ये पावर में टी आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जब लॉग एक्सपेंड किया जाए तो टी हमारे पास लॉग के पीछे आ जाए। इस साइड पर भी लॉग ले लेते हैं। लॉग 1.591 इक्वल्स लॉग 1.025 विथ पावर टी। अब लॉग को जब थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो टी हमारे पास लॉग के पीछे चला जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 1.591 इक्वल्स टी लॉग 1.025। कैलकुलेटर उठाएं, चाहे आप लॉगरिथम टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। लॉग का बटन प्रेस करेंगे, आगे ये वैल्यू लिखेंगे तो आप पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट्स पे कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा लॉग ऑफ 1.591 का 0.202 इक्वल्स टी लॉग ऑफ 1.025 फाइंड करें तो ये आएगा हमारे पास 0.0107। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर लेते हैं। 0.202 डिवाइडेड बाय 0.0107 इक्वल्स टी। दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है विच इज़
18.88 समथिंग कुछ नंबर आएगा। उन्होंने हमें कहा था कि इसको राउंड ऑफ करके बताइएगा। 18.8 को हम राउंड ऑफ करें तो अगर राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, अगर हमारा नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है, नहीं तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाते हैं। पॉइंट के बाद देखें 8 आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो हम 18 में +1 करेंगे तो ये हमारे पास 19 बन जाएगा। इससे हमें पता चला कि 19 सालों बाद जो है हमारी आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बात की थी 2016 की। 2016 में हमारी आबादी जो थी वो 22 मिलियन थी। अब 2016 के बाद 19 साल बाद 2016 में आप 19 ईयर्स प्लस करें तो हमारे पास आएगा बेटा जी 2035। तो आप लिख सकते हैं इन 2035 द पॉपुलेशन will reach up to 35 millions. Allah Hafiz.